ये साल 1975 है और जॉर्ज फोरमैन, जो एक समय दुनिया के सबसे डरावने हैवीवेट बॉक्सर थे, अब वो इंसान नहीं रहे जो 12 महीने पहले थे। मोहम्मद अली के खिलाफ नॉकआउट से अपनी विनाशकारी हार के बाद, जो कि हैवीवेट इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित लड़ाइयों में से एक थी, रंबल इन द जंगल में जॉर्ज फोरमैन बदल चुके हैं। उसके बाद आया अवसाद, कुचल देने वाला था। उस रात फोरमैन ने सिर्फ विश्व हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं गंवाई थी, जैसा कि उसने खुद स्वीकार किया, उसने एक इंसान के तौर पर खुद को खो दिया था। अब जब उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और उसकी प्रतिष्ठा को तुरंत फिर से बनाने की जरूरत थी, फोरमैन के दिमाग में बॉक्सिंग के इतिहास के सबसे अजीब विचारों में से एक सूझा। वो 5 पेशेवर बॉक्सरों का सामना करेगा, एक ही रात में। मोहम्मद अली कमेंटेटर के रूप में और एक ऐसा दर्शक वर्ग जो उसके पक्ष में नहीं था। वो रात कई सालों तक याद रखी जाने वाली थी। पागलपन शुरू होने से पहले ये जानना जरूरी था कि जॉर्ज फोरमैन ने किसका सामना किया था। ये ऐसे आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे जिन्हें सिर्फ उसके रिकॉर्ड को बेहतर दिखाने के लिए चुना गया हो। हर एक का अपना पेशेवर इतिहास था और उन्हें गंभीरता से लेने की एक ठोस वजह थी। पहला था एलोन्जो जॉनसन, जो एक बहुत ही युवा मोहम्मद अली का पुराना प्रतिद्वंदी था। वो 3 साल से पेशेवर रिंग से बाहर था, लेकिन उसके पास अब भी एक अनुभवी हैवीवेट बॉक्सर का तजुर्बा था। दूसरा था जेरी जज, जो जबरदस्त पंच मारने वाला मुक्केबाज था। उसने चक वेपनर को नॉकआउट किया और युवा हैवीवेट लैरी होम्स के खिलाफ अंतिम राउंड तक टिके रहा। तीसरे थे टेरी डैनियल्स, जिन्होंने अपने चरम पर रहे, जो फ्रेजियर और खतरनाक क्लीवलैंड विलियम्स के साथ रिंग साझा की थी। यही बात उसे बाकी आम प्रतिद्वंदियों से अलग बनाती थी। चार्ली पोलाइट चौथे थे, जिन्हें पहले ही युवा जॉर्ज फोरमैन का शिकार होने का दुर्भाग्य मिला। और अंत में सबसे खतरनाक बोन किर्कमैन आया, एक ऐसा आदमी जिसने पूर्व हैवीवेट चैंपियन जिमी एलिस को विभाजित निर्णय से हराया था। चाहे ये फोरमैन की योजना थी या नहीं, उसने सबसे कठिन परीक्षा उस वक्त के लिए बचाकर रखी थी जब वह सबसे ज्यादा थका था। 26 अप्रैल 1975 की रात आई और मोहम्मद अली पहली कतार से देख रहे थे। जॉर्ज फोरमैन रिंग में उतरे ये साबित करने के लिए कि वो अब भी एक जानलेवा मशीन है। पहले मुक्केबाज अलोन्सो जॉनसन रिंग में सबसे डरावने हैवीवेट के सामने खड़े होते हैं और मुकाबला शुरू होता है। इस बात से हैरान कि वो कितनी अच्छी तरह से हिल रहे थे। उनका अंदाज लगभग पहचान में नहीं आ रहा था, उस स्थिर पैरों वाले विध्वंसक से बिल्कुल अलग, जिससे दुनिया डरने लगी थी। अली, जो पहली कतार से देख रहे थे, खुद को रोक नहीं पाए। गेट सम जॉय। धीरे धीरे उठने के बाद जॉनसन थोड़ी ही देर में फिर से कैनवस पर थे। दो राउंड में जॉनसन 3 बार गिर चुके थे और रेफरी अब काफी देख चुके थे। 5 में से पहला खत्म हो चुका था, एक कम। 4 बाकी है। अगला जो रिंग में आया वो था जेरी जज, और फोरमैन पहले ही अपनी मंशा जता चुके थे कि वो जज को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देंगे।
जज ने फोरमैन को हर इंच जगह के लिए जूझने पर मजबूर किया, लेकिन फोरमैन ने उन्हें कोने में घेरकर एक साफ दायां पंच मारा, जिससे जज मुंह के बल गिर पड़े। गिनती पूरी होने से पहले वो उठ गए, लेकिन मुकाबला हाथ से फिसल रहा था और जब फोरमैन ने दूसरे राउंड में फिर हमला किया तो रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। मुकाबला रुकते ही रिंग में फोरमैन और जेरी जज के बीच तनाव बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। दोनों मुक्केबाजों को अलग कर माहौल शांत होने पर टेरी डैनियल्स अगले प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं और तीसरा मुकाबला शुरू होने को है। डैनियल्स, जो मजबूत और ऊर्जा से भरे हुए थे, ने महान हेवीवेट को थकाने की कोशिश की, लेकिन फोरमैन, जो अभी भी जेरी जज के साथ हुई झड़प से गुस्से में थे, उन्होंने जोरदार मुक्के बरसाए और पहले राउंड में एक जबरदस्त बाएं हाथ के पंच ने डैनियल्स को जमीन पर गिरा दिया। फोरमैन ने मुकाबले को विवादास्पद तरीके से रोक दिया और उनके इस फैसले ने तुरंत ही एक और झगड़े को जन्म दे दिया, जो रात का दूसरा झगड़ा था। अली, जो देख रहे थे कि यह मारकाट कैसे चल रही है, बहुत मजे में थे। चार्ली पोलाइट चौथे नंबर पर रिंग में आए। तब तक फोरमैन की थकान साफ दिख रही थी। बिग जॉर्ज की थकान को महसूस करते हुए अली, जो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे, रिंग के किनारे से पोलाइट को चिल्ला चिल्ला कर हिदायतें देने लगे और कुछ असाधारण पलों के दौरान पोलाइट ने उनकी बात मानी।
कांपती टांगों और तीसरे राउंड में पोलाइट को गिराने के बावजूद फोरमैन आराम से आखिरी घंटी तक टिके रहे। लेकिन उनकी सहन शक्ति ऐसी तरह परखी गई जैसी रात की शुरुआत में किसी ने नहीं सोची थी। बून किर्कमैन पांचों में सबसे अच्छा मुक्केबाज था। वह सबसे ताज़ा और फुर्तीला था। अब वह थके हुए फोरमैन से भिड़ने जा रहा था, जो एक आखिरी मुकाबले के लिए तैयार था। थके भारी कदमों के साथ फोरमैन सिर्फ गर्व और गुस्से से आगे बढ़ते हैं और अपनी आखिरी ताकत जुटाते हैं। कुछ कच्चा और जंगली, जिसे लोग मानते हैं कि फिर नहीं देखा गया। फोरमैन ने पहले राउंड में किर्कमैन को गिरा दिया और बीच के राउंड्स में एक बड़े खतरे से बच निकला, जब किर्कमैन ने उसे ऐसा पंच मारा कि फोरमैन लगभग जवाब दे गया था। जैसे जैसे मुकाबला अपने आखिरी राउंड्स में पहुंचा, फोरमैन ने अपने सामने खड़े आदमी पर अपनी सारी ताकत झोंक दी, जब तक कि किर्कमैन लड़खड़ाने नहीं लगा। वह रिंग में लड़खड़ाते हुए सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था। अंतिम घंटी बजने के बाद जॉर्ज फोरमैन ने वह कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक रात में उसने 5 पेशेवर हेवीवेट मुक्केबाजों का सामना किया, सबको गिराया और 2 को नॉकआउट किया। ये एक अराजक और विवादास्पद रात थी, लेकिन इसने दिखाया कि जॉर्ज फोरमैन में कुछ असली था। एक आदमी जिसने वह सब खो दिया जो उसने बनाया था, सार्वजनिक रूप से अपमानित हुआ और खुद को फिर से बनाने का फैसला किया उस भीड़ के सामने जो उसे हूट कर रही थी। मोहम्मद अली रिंग के किनारे से हंस रहे थे।